कि खैर और शर का तयन कौन करेगा। एक मुसलमान होने के नाते तो ये बात तय है कि किसी चीज़ के खैर होने या शर होने का तयन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है। जिस चीज़ को अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहे कि ये सही है वो सही है, और जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल फरमाए कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, वो ज़ाहिर गलत और बिल्कुल काबिल रद्द शुमार होगी। लेकिन अमली तौर पर आप देखिए कि इस वक्त क्या हो रहा है कि खैर और शर के तयन में हमारे माशरे पर मगरब के कितने असरात मुरतब हो गए हैं। मस्जिद के मौलवी को तो छोड़ दें, आप में से कोई बात ज़रा करके देखें। लोग डरते हुए बात नहीं करते बाहर कि अगर इसको कहेंगे तो क्या कहेगा। किसी को रोकेंगे कि ये काम गलत है तो पहला जुमला ये आ जाएगा कि ये बड़ा मौलवी बना फिरता है। ये खुद मुस्लिम माशरों के अंदर इस तरह के जुलूस, इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के सेमिनार कि जिनका मौजू ये हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये मुस्लिम माशरों के अंदर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज़ को सही कहना चाहते हैं और अपनी मर्जी को से किसी चीज़ को गलत कहना चाहते हैं। जब माशरे के अंदर ये रुझानात बढ़ना शुरू हो जाएं, मैं अक्सर उसकी मिसाल दिया करता हूँ कि हमारी देहाती ज़िंदगी में लोग बड़ी जसारत के साथ ये बात कह देते हैं, और शायद शहरों में भी कुछ ना कुछ उसके असरात हैं कि बच्चियों को ज़मीन देनी हो तो हमारी जो ज़मींदार फैमिलियां हैं वो जी असल में ठीक है, वो कुरान में आया है, हदीस में आया है, लेकिन असल में हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं, हम बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को वो ज़मीन में हिस्सा नहीं देते, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। तो खुदा की लानत हो तुम्हारे रिवाज पर। जब अल्लाह उनको हिस्सा देता है, अल्लाह का रसूल उनको हिस्सा देता है, तो तुम कौन होते हो उनका हिस्सा जो है वो गस्ब करने वाले। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा खुदा और तुम्हारा रसूल वो नहीं है जिसका तुम दावा कर रहे हो। तुमने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को खुदा और रसूल की जगह पर बिठा रखा है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बड़ा सबब जो है हमारे यहाँ, हमारे रवैयों के अंदर जो ख़राबी है, उसका एक बड़ा सबब ये है कि हम लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सही मानों में मानने की बजाय हमने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना रखा है। हम उसे ही सजदा करते हैं, उसी के सामने झुकते हैं। कोई शिरक सिर्फ बुतों के सामने झुकने से होता है। याद रखिए कि जिस आदमी ने अपनी अना का और ख्वाहिशात नफ्स का बुत नहीं तोड़ा, उससे बड़ा बुत परस्त और कौन होगा। सिर्फ पत्थरों के खुदाओं को पूजना ही शिरक नहीं है। रस्म रवाज भी एक खुदा है जिसको लोगों ने पूजना शुरू कर रखा है। अना परस्ती और शख्सियत परस्ती, ये सारी चीज़ें शिरक की सूरतें हैं। लिहाजा मैं जो पहली चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इससे हमें बचना होगा। हमारे जो रवैयों में ख़राबी है उसकी एक वजह ये है